हेलो दोस्तों, तो बैटल थ्रू द हेवन के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था हमारा हीरो श्रेयान जैसे ही जग जाता है वो माउंटेन के तरफ जाने लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उसको होश आता है वो खुद को माउंटेन के एंड पर पाता है। फिर वो रियलाइज करता है यहाँ पर तो वो होश में बिल्कुल भी नहीं पहुंचा। फिर उसे पता चलता है उसके सामने प्रेजेंट है शूनर के पिताजी गु युआन, और इधर शूनर अपने क्लान के मीटिंग हॉल पर प्रेजेंट होकर एकदम से हंगामा करने लगती है, क्योंकि वो सुनती है उसके गु क्लान के एल्डर्स शोयान को हेवनली टूम के अंदर एंट्री नहीं देने वाले हैं। तो वो जैसे तैसे करके अपने गु क्लान के एल्डर से शोयान का हेवनली टूम के अंदर एंटर करने के लिए बोलता है, और उसके बाद एल्डर टोंशुआन भी शूनर की बातों में हामी भरते हैं और वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक बंदे को बोलते हैं हाँ, शोयान भी हेवनली टूम के अंदर जाने वाला है। फिर शूनर वहाँ पर प्रेजेंट हुए हर एक एल्डर को माफी मांगने के बाद वो मीटिंग हॉल से बाहर आ जाती है। फिर गु युआन शोयान को समझाते हैं शूनर के साथ तुम जल्दी फिजिकल रिलेशन में मत जाओ, क्योंकि उसकी ब्लड लाइन बिल्कुल भी अभी के लिए स्टेबलाइज नहीं है। और वो शोयान को एंशिएंट जेड के बारे में भी बताते हैं। अब एल्डर गु युआन शोयान को उसके क्लान की बर्बादी का कारण भी बताते हैं, और गु युआन शोयान को अच्छे तरीके से एंशिएंट डाओशी जेड पेंडेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं। अब ये सुनने के बाद शोयान कुछ सोचने लगता है और उसे याद आता है कि शायद जब मैं जियानान एकेडमी के माग्मा वर्ल्ड पर गया था वहाँ पर मेरा ये ताओशी एंशिएंट जेड बहुत ही ज्यादा रिएक्ट कर रहा था। इसका मतलब वहाँ पर कुछ तो है जो कि ताओशी एंशिएंट जेड को कनेक्ट करता है। और गु युआन ये भी बोलते हैं ये ताओशी एंशिएंट जेड का 8 हिस्सा कैसे हुआ। अब बैटल थ्रू द हेवन के आगे के नोवेल में हमें बताया जाता है जैसे ही शोयान कुछ टाइम के बाद होश में आकर गु युआन से पूछता है एल्डर आप आखिर मुझे कहना क्या चाहते हो, आपकी इंटेंशंस आखिर है क्या। ये सुनकर गु युआन शोयान से बोलते हैं वो दरअसल मेरे क्लान के बुढ़े चाहते हैं तुम्हें मुझे ताओशी एंशिएंट गॉड को हैंड ओवर करना होगा, जिसके चलते हम लोग उसकी सुरक्षा कर सके, लेकिन मुझे जितना लगता है तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। ये सुनकर श्रेन भी काफी धीरे से बोलता है ताओशी एंशिएंट जेड उस पे मेरी फादर का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट मौजूद है, जिसके चलते उसको फॉलो करके मुझे पता चलता है मेरे पिताजी की जान को कोई खतरा है या नहीं। इस वजह से उस एंशिएंट जेड को मैं अपने पास ही रखूंगा। ये ताओशी एंशिएंट गॉड जेड हमारे शाओ क्लान का सबसे जरूरी चीज है। अगर टाइम आने पे मुझे इसके बदले अपने पिता को एक्सचेंज करना होगा तो मैं बिल्कुल भी अपने पाव को पीछे नहीं लेने वाला। और जब तक ये चीज मेरे पास सही सलामत रहता है तो सोल पैलेस के बंदे मेरे पिताजी को कुछ भी नहीं करेंगे, वो मेरे पिताजी को जिंदा रखेंगे। लेकिन अगर ये ताओशी जेड को मैं किसी को हैंड ओवर कर देता हूँ तो शायद सोल पैलेस के बंदे सिचुएशन को होपलेस समझकर मेरे पिताजी को मार देंगे। अब ये बात को सुनने के बाद गु युआन कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। उनका फेस एक्सप्रेशन ऐसे होता है कि जैसे इन सारी चीजों के बारे में उन्हें पहले से ही मालूम था। तो वो बस अपने सर को हिलाते हुए बोलते हैं मुझे यही लगा था तुम ऐसा ही कुछ आंसर करोगे। ये सुनकर शोयान गु युआन को बोलता है क्लान हेड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये सुनकर गु युआन बोलते हैं नहीं नहीं शोयान, ओरिजिनली ये सजेशन मेरे तरफ से नहीं है, लेकिन क्लान के वो ओल्ड फेलोज तुम्हें ऐसी इम्पोर्टेंट चीज मतलब ताओशी एंशिएंट गॉड जेड को लेकर हान क्लान के सामने उनके पास भी नहीं जाने देंगे। अब ये सारी बातों को छोड़ो, हम ये सारी बातों को इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगले 2 दिन के बाद हेवनली टूम ओपन होने वाला है, तो तुम उसके लिए तैयार हो। और जब तुम हेवनली टूम से बाहर आओगे तब हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। अब ये सुनने के बाद श्रेन कुछ बोल नहीं जा रहा होता है, उसको माउंटेन के नीचे से किसी की स्पीडली आने की एहसास होता है। जब शोयान उस साउंड को और ओरे को फील करके उस तरफ देखने लगता है उसे पता चलता है वो कोई और नहीं शूनर ही है। अब इधर शूनर को इतने स्पीडली अपने पास आते हुए देख गु युआन बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील करते हैं और वो श्रेन को बोलते हैं हाँ, सही कहा जाता है जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं और जब उनकी शादी का टाइम आ जाता है वो अपने पार्टनर के लिए बौखला जाती है। और ये लड़की जिस तरीके से अभी के लिए बिहेव कर रही है इसे लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूंगा। ये कहने के बाद गु युआन श्रेन को बोलते हैं चलो आज की कॉन्वर्सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं, लेकिन तुमने जो प्रॉमिस मुझे दिया है उसको भूलना मत। मेरी बेटी के साथ इतनी जल्दी आगे मत बढ़ना, तुम बिल्कुल भी लाइन को क्रॉस नहीं कर
सकते और साथ ही साथ एंशिएंट गॉडजेट को तुम्हें ही प्रोटेक्ट करना है। अब ये बोलते ही वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं। अब जब शोयान अपनी आंखों के सामने से गो युवान को गायब होते हुए देखता है, उसकी जान में जान आती है और जब वो पीछे मुड़ता है वो शूनर की टेंशन में भरी हुई नजरों को देखता है। अब शूनर जैसे ही श्वेन के सामने प्रेजेंट होती है वो श्वेन से पूछती है क्या आप सही सलामत हो। ये सुनकर श्वेन स्माइल के साथ अपने सर को हाँ में हिलाता है और तुम इतना ज्यादा टेंशन मत लिया करो, और जो मेरे साथ अभी बात कर रहे थे वो तुम्हारे पिताजी थे, क्लैन हेड गो युवान। ये सुनकर शूनर काफी टेंशन भरी आवाज में बोलती है मुझे पता था, अनएक्सपेक्टेडली हमारी गो क्लैन के बुढ़े जब अपनी असली औकात में उतर आए मेरे पिता भी अपने आप को रोक नहीं पाए। अब शोयान गो युवान को डिफेंड करते हुए बोलता है अरे नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पिताजी मुझे पसंद करते हैं, वो बस हमारे शाओ क्लैन के कुछ मैटर के बारे में मुझे एक्सप्लेन करने आए थे। ये सुनकर शूनर सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसको इस चीज के बारे में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं होता और वो कहती है क्या सच में उन्होंने हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं बोला। ये सुनकर शोयान स्माइल करते हुए शूनर के कानों में कुछ बातें बताने लगता है। अब वो कानों में क्या कहता है मैंने तो सोच लिया, अब आप लोग भी सोच लो, क्योंकि उस बातों को सुनने के बाद शूनर टमाटर की जैसी लाल हो जाती है और शर्म से लथपथ हुई शूनर बोलती है अरे बस करो, मेरे साथ ऐसी बातें मत किया करो, आप ना दिन ब दिन नॉटी हो रहे हो। ऑल राइट, हम सबको पता है शोयान ने उसके कानों में क्या कहा होगा, और सोनर को तो खुशी इस चीज की मिलती है वो अपने पिता और बॉयफ्रेंड के बीच में किसी एक को चुनना नहीं चाहते थे, और अगर ऐसी मोमेंट में भी उसके पिताजी उसके साथ नहीं देते तो वो तो ये सिचुएशन को संभाल ही नहीं पाती, वो ये वाले सिचुएशन को डील कैसे करती बेचारी। अब शूनर भी श्वेन को फ्लर्ट करते हुए उसके हाथों को अपनी तरफ खींचते हुए बोलती है चलो हम यहाँ से वापस लौटते हैं, क्योंकि आपको हेवनली टूम पे एंटर करने के लिए राजीनामा मिल चुका है, हमें अब बस सिर्फ 2 दिन तक ही वेट करना है, उसके बाद हम हेवनली टूम के अंदर जब उसका गेट खुलेगा एंटर कर सकते हैं। ये सुनकर शोयान भी खुश हो जाता है क्योंकि उसे डर था जब बात होगी हेवनली टूम के अंदर एंट्री लेने की तो गो क्लैन के बंदे शोयान को रोकने की पूरा का पूरा कोशिश करेंगे और वो लोग अपने टांग को जरूर अड़ाएंगे। अब ये सुनने के बाद शोयान अपने हाथों को शूनर के सर के ऊपर सहलाते हुए बोलता है शूनर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और शोयान ये भी समझ जाता है कि इस बारी भी उसको शूनर ने ही हेल्प किया है। अब इसी टाइम पर शूनर अपने पूरे शरीर को शोयान के ऊपर रख देती है, मतलब शोयान को वो हग करती है और उधर शोयान भी शूनर के कमर को पकड़ते हुए उसे हग बैक करता है। अब सीन चेंज होकर आता है गो युवान के तरफ, जो कि अभी तक भी वहाँ से डिसअपीयर नहीं हुए थे। वो चुपचाप से छुप कर अपनी बेटी और दामाद की ये रोमांस को देख रहे थे, लेकिन जब वो उन दोनों के बीच के रोमांस को और भी ज्यादा इंटेंस होते हुए देखते हैं उनको बहुत शर्म आती है। अब वो वहाँ से उस जगह से जाने लगते हैं और जाते जाते कहते हैं शाओजुआन तुम अभी भी सुपीरियर हो, और शाओजुआन कौन है, शोयान के एंसेस्टर। अब इसे देखते देखते 2 दिन बीत जाते हैं और शोयान को गो क्लैन के कोई भी बंदा परेशान करने के लिए नहीं आता। अब जब 3rd डे अपीयर होता है शूनर शोयान के सामने प्रेजेंट हो जाती है और उसे बोलती है आज के दिन हेवनली टूम ओपन होने वाली है। ये बोलते ही स्नो व्हाइट सिंगल हॉर्न वाला बिस्ट इंस्टेंट ही शूनर के सामने आके अपीयर हो जाता है। जैसे कि हम सबको पता है शोयान का ग्रुप पहले से ही इस बिस्ट का राइडिंग ले चुका है, तो वो लोग काफी कंफर्टेबली उसके ऊपर बैठ जाते हैं। अब शूनर के सीट के साथ साथ वो व्हाइट कलर सिंगल हॉर्न बिस्ट अपने बड़े से विंग्स को फैलाते हुए आसमान की तरफ सूट हो जाता है। अब वो हॉर्न के ऊपर बैठने के बाद भी शूनर श्वेन को कुछ चीजें एक्सप्लेन करते हुए बोलती है हेवनली टूम हमारी गो सीक्रेट माउंटेन रेंज के डीप रीजन में एग्जिस्ट करती है और वो हमारे गो क्लैन का फॉरबिडन एरिया है। नॉर्मली वहाँ पर कोई भी इतने आसान तरीके से एंटर नहीं कर सकता। जब हेवनली टूम की ओपनिंग होती है तभी जाकर उस जगह को खोला जाता है और वो हेवनली टूम बहुत ही ज्यादा खतरों से भरी हुई है और एंशिएंट टाइम से वहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स रेस्ट कर रहे हैं। भले ही उनका सोल पहले से डिसअपीयर हो चुका है, मतलब उन लोगों की मौत पहले से ही हो चुकी है, लेकिन जो उनकी बची हुई एनर्जी है उसने उनके जिंदा होने वाली अपीयरेंस को ले लिया है। और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ हेवनली टूम के अंदर प्रेजेंट हुए वो मिस्टीरियस इफेक्ट के वजह से है। और उस
उस एनर्जी के अंदर खतरनाक लेवल के डिफेंसिव पावर है और वो सारे एनर्जी के बॉडीज उन सारे स्किल को परफॉर्म कर सकते हैं जिन्हें वो जिंदा होने पर यूज किया करते थे, जिसके चलते वो पावर बॉडी के साथ डील करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होने वाला है। अब हेवनली टूम के अंदर की चीजों के बारे में बात करते करते शूनर अंदर से सहम जाती है। अब शूनर बोलती है अगर वो हेवनली टूम के अंदर किसी को भी कोई पावरफुल एनर्जी बॉडी मिलती है तो फिर उसे उस पावरफुल एनर्जी बॉडी को अवॉइड करना ही सही होगा। और रूमर्स के हिसाब से जो एक्सपर्ट्स जिंदा होने पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, उनकी एनर्जी अपनी इंटेलिजेंस को पोसेस करती है और उन्हें ये डाउ के कॉन्टिनेंट के मिस्टीरियस लिविंग क्रिएचर कंसिडर किया जा सकता है। ये सुनकर श्वेन कहता है मिस्टीरियस लिविंग क्रिएचर जो कि मरे हुए लोगों से पैदा हुआ है। शायद उनके एग्जिस्टेंस के दो रीजंस हैं। एक है उनकी स्ट्रेंथ जब वो जिंदा हुआ करते थे और दूसरा है हेवनली टूम के अंदर के मिस्टीरियस फैक्ट्स। ये सुनकर शूनर हेवनली टूम के बारे में आगे एक्सप्लेन करते हुए बोलती है हेवनली टूम को 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रीजन में जो एनर्जी बॉडीज हैं उनकी स्ट्रेंथ 3 स्टार टाउ जोन या फिर उससे वीक होती है, वो बिना किसी कॉन्शियसनेस के चारों तरफ भटकते रहते हैं। देन सेकेंड लेवल की एनर्जी बॉडी की स्ट्रेंथ होती है करीब करीब 8 स्टार टाउ जोन की और उन लोगों के साथ डील करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है। और जहाँ तक बात रही थर्ड लेवल की, वो जेन्युइन पीक टाउ जोन लेवल के वॉरियर्स होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे अल्टीमेट एक्सपर्ट्स हैं जो जिंदा होने पर दाओशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुके थे, मतलब 11th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुके थे। और नॉर्मली बात की जाए तो अगर किसी के पास एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस नहीं होता तब वो उस एरिया के अंदर पैर नहीं रखता, ना ही उसके अंदर हिम्मत होती है, क्योंकि वो जगह कुछ ज्यादा ही डेंजरियस है। ये सुनकर श्वेन कहता है मेरे एंसेस्टर साउजवान की टूम 3rd लेवल पर है। नहीं, ये सुनकर शूनर टेंशन होकर बोलती है हाँ, रूमर्स के हिसाब से एल्डर साउजवान की टूम 3rd लेवल की सबसे डीपेस्ट पार्ट में है। इवन इफ हमारी गू क्लैन के मेंबर्स उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद शोयान सरप्राइज होकर बोलता है क्या सच में ये सारी बातें इतना ज्यादा ट्रबलसम है? लेकिन छोड़ो, ये सारी बातों के बारे में हम अभी के लिए बात नहीं करते। जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तब जाकर ये सारी बातों के बारे में बात करेंगे। हमें पहले हेवनली टॉम के अंदर ही एंटर करना होगा। अब जाते जाते शोयान और सुनर अपने आसपास बहुत सारे फैमिलियर फेसेस को भी देखते हैं, लेकिन ऑन द वे वो एक दूसरे से बात नहीं करते। लेकिन जब गू क्लैन के कुछ मेंबर शूनर को देखते हैं, वो शूनर को ग्रीट करते हैं। अब इसे देखते देखते वो एक बड़े से माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं। फिर उनका फ्लाइंग बीस्ट वो बड़े से माउंटेन के ऊपर लैंड कर जाता है। अब आसपास के माउंटेन को देखकर शोयान पूरे एरिया को घूरने लगता है। अब जब उसकी आंखें हान क्लैन के 3 मेंबर के ऊपर पड़ता है, शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और स्वयं समझ जाता है ये हानिया है। इसी टाइम पर शूनर स्वयं के कानों में धीरे से बोलती है शोयान, हान क्लैन बंदू से आपको सावधान रहना होगा। और ये हानिया का हान क्लैन के यंगर जेनरेशन में नाम बहुत फेमस है और बोला जाता है इसके साथ डील करना बहुत मुश्किल है। और इसे देखकर तो मुझे लग रहा है ये भी हमारे साथ हेवनली टूम के अंदर एंट्री करने वाला है। अगर आपकी मुलाकात हेवनली टूम के अंदर इसके साथ होता है तो फिर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ये सुनकर शोयान हाँ में अपने सर को हिलाते हुए शूनर को बोलता है हाँ, मैं पहले इसके साथ मिल चुका हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इसके साथ डील करना गुयाओ से ज्यादा डील करने से डिफिकल्ट नहीं होने वाला। अब शूनर आसपास के बंदों को देखकर श्वेन को समझाती है 8 ग्रेट क्लान में से अभी भी ली क्लान के बंदे यहाँ पर नहीं आए हैं और आपको जो टीम साउथ ईस्ट में दिखाई दे रहा है वो याओ क्लान के बंदे हैं। ये सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब शोयान जब शूनर के हाथों को फॉलो करते हुए उन बंदों को, मतलब याओ क्लान के बंदों को देखता है, उन सब के सर के ऊपर एक मेडिसिनल सिंबल को देखा जा सकता है। एक बंदा जो कि याओ क्लान को लीड कर रहा होता है। जब शोयान की नजर उसके ऊपर पड़ता है वो भी कुछ सेंस करता है। अब वो बंदा शोयान की तरफ अपने सर को मोड़कर जब कुछ बोलने की कोशिश करता है वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो बस शोयान को देखकर
एक स्माइल पास करता है। इसी टाइम पर शुनर श्वेन को बताती है, ये देखो इस साइड में ले क्लान के लोग प्रेजेंट हो चुके हैं और उन सबको लीड कर रहे हैं ओल्ड मास्टर मेंग टियानची, लेकिन वो हेवनली टूम के अंदर एंटर नहीं करेंगे। और जब भी हेवनली टूम ओपन होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यंगर जेनरेशन के बंदे ही एंटर करते हैं, क्योंकि हेवनली टूम ट्रेनिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा ग्राउंड है। अब शूनर आगे एक्सप्लेन करते हुए बोलती है, तुम पहले से ही हान क्लान के बंदों के साथ मिल चुके हो, तो हमारे वेस्ट साइड में है श्री क्लान के लोग। इनके ब्लड लाइन के वजह से इनकी फिजिकल बॉडी बहुत ही फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ को पोजेस करती है। इन्हें मैजिकल बिस्ट के वर्ल्ड में टॉप मैजिकल बिस्ट के साथ कंपेयर किया जा सकता है। और इस बारी ये सारे लोग हमारे साथ हेवनली टूम के अंदर एंटर करने वाले हैं। और अगर हमारी गुगलान को छोड़ दिया जाए, जो कि हेवनली टूम की देखभाल करती आ रही है सालों साल से, तो बाकी के क्लान के पास सिर्फ और सिर्फ 2 स्पॉट्स होते हैं। इसी टाइम पर श्वेन देखता है उसकी आसपास की जगह एकदम से हिलने लगती है। अब ये महसूस करके शूनर आसमान पर देखते हुए बोलती है, हेवनली टूम ओपन होने जा रही है। अब आसमान में एक बड़ा सा बैंग साउंड गूंजने लगता है। अब आसमान के खाली स्पेस में 1000 फुट बड़ा स्पेस अपीयर होता है और वो पोर्टल में से एक सिल्वर कलर का लाइट रिलीज होने लगता है। अब आसमान में प्रेजेंट हुए वो स्पेशल डोर को देखकर शोयान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, अच्छा तो ये है हेवनली टॉम। इसी टाइम पर एल्डर डॉन जुआन हवे में जाकर सारे बंदों को बोलते हैं, आप सबको हेवनली टॉम के रूल्स के बारे में तो पता ही होगा। हर क्लान के पास सिर्फ 2 ही पीसेस हैं और शुरुआत से ही हमारा रूल ऐसा है। लेकिन गू क्लान जो टॉम को हमेशा से एंशिएंट टाइम से गार्ड करता आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही क्लान ही यहाँ के स्पेशल ट्रीटमेंट को एंजॉय कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस बार गू क्लान के मेंबर से 5 लोग हेवनली टूम के अंदर एंटर करेंगे। ये सुनने के बाद शूनर शोयान को बोलती है, शोयान अगर हम दोनों अलग अलग हेवनली टूम के अंदर एंटर करेंगे तो फिर टूम के अंदर जाने के बाद हम दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो मैं बोलती हूँ हम दोनों को साथ में एंटर करना चाहिए। ये सुनकर शोयान भी सोचता है, मुझे हेवनली टूम के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे थोड़ी बहुत तो हेल्प मिल ही जाएगी। अब आसमान में अभी अभी अपीयर हुआ वो एंशिएंट टूम का डोर फुल्ली ओपन हो जाता है। तो ये देखकर एल्डर टॉन्शुआन बोलते हैं, जबकि लोग पहले से असाइन हो चुके हैं कौन कौन हेवनली टूम के अंदर जाने वाले हैं, तो फिर आप सब हेवनली टूम के अंदर एंटर कर लो। लेकिन इतना याद रखना, आप सबको हेवनली टूम के अंदर सिर्फ 3 साल ही मिलेंगे और 3 सालों के बाद हेवनली टूम अपने आप ही आप सबको बाहर फेंक देगी। ये सुनकर श्वेन बोलता है, 3 साल यानी कि बाहरी दुनिया के सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। अब शोयान मन ही मन बात करता है, अगर मैं 3 साल तक इस टॉम के अंदर प्रैक्टिस करूंगा तो फिर मेरी स्ट्रेंथ डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है। अब हमें दिखाया जाता है गू क्लान के 4 फिगर काफी स्पीडली वो एंशिएंट टॉम के गेट के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं और इंस्टेंट ही वो लोग उस टॉम के अंदर भी एंटर ले लेते हैं। ये देखकर श्रेन बोलता है, ये 4 जन में से वो तो गुचन है और ये लोग हेवनली टॉम के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये सुनकर शूनर बोलती है, इस बारी गु याओ ने हेवनली टॉम के अंदर एंटर करने का डिसीजन नहीं लिया, जिसकी वजह से जियो चेन को हेवनली टूम के अंदर जाने की अनुमति मिली है, क्योंकि अभी के लिए गु याओ रिट्रीट में गया है। अब शूनर स्माइल करते हुए काफी स्वीट आवाज में बोलती है, तो ब्रदर शोयान क्या अब हम चले? ये सुनकर शोयान पीछे मुड़कर लिटिल फेरी डॉक्टर कुइंगलिंग और मास्टर टियानहुई को बोलता है, इस बारी मैं हेवनली टूम में बहुत टाइम रहने वाला हूँ, तो अगर कोई भी मैटर फॉलन स्टार पैविलियन से यहाँ पर आता है तो आप लोग फॉलन स्टार पैविलियन लौट सकते हो। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, तुम बस केयरफुल रहना, बाहर की सिचुएशन को हम लोगों के ऊपर छोड़ दो। अब ये सुनकर शोयान स्माइल करते हुए सूनर के हाथों को पकड़ता है और वो दोनों लाइटनिंग स्पीड से वो एंशिएंट डोर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद एक एक करके वहाँ पे जितने भी बंदे प्रेजेंट हुए थे वो एक एक करके वो एंशिएंट टूम के अंदर जाने लगते हैं। अब जब वो हेवनली टूम के अंदर लास्ट फिगर एंटर करता है
वो एंशिएंट टूम धीरे धीरे करके सबके आंखों के सामने से डिसअपीयर होने लगता है। अब सिंचन जो कराता है हेवनली टूम के अंदर का, वहाँ पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ फॉग ही फॉग फैला हुआ था और वो जगह बहुत ही ज्यादा साइलेंट भी होता है। अब श्रेयान जैसे ही हेवनली टूम के अंदर एंटर कर लेता है, वो अपने आसपास की जगह को अच्छे तरीके से परखने लगता है और जब उसे फील होता है नहीं उसके आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्टिव चीजें नहीं है जिससे उसको खतरा है, वो चैन से सांस लेता है। अब वो सुनर से कहता है कि तो ये है हेवनली टूम। अब यहाँ इसी के साथ ही खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ आगे जाकर हेवनली टूम के अंदर शोयान और सुनर को बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा और वो दोनों वो सारे प्रॉब्लम को ठीक तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं वो तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। तो आगे के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कहीं मिस ना हो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और वीडियो आपको कितनी पसंद आई वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलना और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।